सादर प्रणाम मित्रों। मैं आचार्य संदीपन इस वक्त मिडनाइट एक्सप्रेस का जो हमारा फेसबुक पेज है उससे लाइव हूँ। उत्तर प्रदेश में शंखनाद हो चुका है 2022 के विधानसभा चुनावों का। 10 फरवरी से पहला फेज स्टार्ट है वोटिंग का। 7 फेज में होने वाले चुनाव में 10 मार्च को परीक्षा का परिणाम आ जाएगा कि किसने परीक्षा में कितनी कॉपी भरी है और कैसी कॉपी भरी है। वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो वापसी कर रही है या फिर मुख्य रूप से जो विपक्षी गठबंधन है सपा और राष्ट्रीय लोकदल का और छोटी मोटी पार्टियां हैं उसके साथ में वो वापसी करेगा। आज बड़ा तगड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को जब बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री और कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया। हालांकि जिस नेता ने बीजेपी को छोड़ा है, जिस कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी को छोड़ा है, उनके बारे में कहा जाता है थोड़ा सा गला खराब है आज। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दल बदलुओं के मसीहा हैं। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा गले में कफ है जो कि कुछ दिक्कतें थी अब, लेकिन काफ़ी आराम है फिर भी। तो बेसिकली क्या है कि एक तो विचारधारा का टकराव होता है, दूसरा होता है स्वार्थों का टकराव। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, क्योंकि अब तो पाला बदल लिया है तो मंत्री नहीं रहे, उनका टकराव अपनी जिस पार्टी में भी वो रहे हैं उसके साथ कभी भी विचारों का नहीं रहा। जिस पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो जब भी टकराव हुआ उनका, वो पदों को लेकर के हुआ, स्वार्थों को लेकर के हुआ, प्रतिष्ठा को लेकर के हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सिस्टम अपना खोला हुआ है पूरा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो 5 बार विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 में जब बाबा योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बाबा कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया बने यूपी में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी को किनारे करके उससे इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए थे। और यहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि वर्तमान में जो उनकी बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं और बेटे जो थे वो चुनाव हार गए थे और बेटी और बेटे दोनों को बसपा ने टिकट नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने बहन जी यानी कि मायावती को, बसपा सुप्रीमो मायावती को टाटा बाय बाय कह दिया था, बसपा को बाय बाय कह दिया था। 5 बार वो विधायक रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। शेयर करते रहे मित्रों। स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं जन्म कुंडली आपको बता रहा हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का पल्लू पकड़ा है, समाजवादी पार्टी की जो नाव है उसमें वो सवार हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वार्थ की राजनीति की अगर बात की जाए तो उसका मौसमी वैज्ञानिक भी माना जाता है। कि ये कहा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कि जिधर देखी तवा परात वहीं कट गई अपनी रात। यानी कि जहां भी उन्हें खाने दाने की व्यवस्था नजर आती है, पद प्रतिष्ठा की व्यवस्था नजर आती है, वो उधर ही चल पड़ते हैं। यानी कि उनका कोई मूल सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई मूल विचारधारा नहीं है। जब वो बसपा में थे तो बीजेपी पर हमलावर होते थे, बीजेपी में आए तो बसपा पर हमलावर होने लगे, सपा पर हमलावर होने लगे। अब वो सपा में चले गए हैं तो अब उन्हें दलितों का उत्पीड़न नजर आने लगा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन 5 वर्ष सरकार में जब उन्होंने मलाई खाई, 5 वर्षों तक उन्होंने उपभोग किया उन सुखों का एक कैबिनेट मंत्री को जो मिलते हैं सरकार का, तब उन्हें दलितों का उत्पीड़न नहीं दिखाई दिया। लेकिन 2022 में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्हें लगा कि उनका नुकसान होने जा रहा है। शायद उनको जितने लोगों का टिकट चाहते थे अपने, उनको नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने भाजपा को तलाक देना उचित समझा।
स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी जता चुके हैं। इस पर बहुत से जो आलोचक हैं, समीक्षक हैं, उन्होंने खिल्ली भी उड़ाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की कि जब 2017 में वो आए थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को सीएम पद का दावेदार भी माना था और बताया था। और एक विशेष बात हो रही है कि संगठन में भी उनका बहुजन समाज पार्टी में व्यापक प्रभाव रहा है, संगठन में पदों पर रहे हैं। वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। सबसे पहले डलमऊ में उन्होंने चुनाव लड़ा, डलमऊ विधानसभा सीट से 1996 में, वहां से विधायक बने। 2002 में भी डलमऊ से विधायक बने। कुशीनगर लोकसभा से 2009 में बहुजन समाज पार्टी से उपचुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीतिक कैरियर है उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूं। 2009 लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह के जीतने के बाद जब पडरौना जो है कुशीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पडरौना की जब विधानसभा सीट खाली हुई तो उन्होंने पुनः बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा विधानसभा का, और पडरौना से वो चुनाव जीत गए। 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और नेता विपक्ष बने जीत करके। यानी कि जो मूल कैडर है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो बहुजन समाज पार्टी से वो आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मूल विचारधारा से वो जुड़े प्रारंभ में, लेकिन 2016 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य, चूंकि बसपा ने उनकी पुत्री और पुत्र को टिकट देने से मना कर दिया था, जबकि बीजेपी को उस वक्त जरूरत थी स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य सहित उनके बेटी को लोकसभा का और बेटे को विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन बेटी जीत गई, स्वामी प्रसाद मौर्य जीत गए और बेटे जो है वो विधानसभा चुनाव हार गए। तो वर्तमान में 3 जो विधायक हैं, रोशन लाल, ब्रजेश प्रजापति और भगवती प्रसाद, ये 3 भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय करके उनके साथ हो लिए हैं। उन तीनों विधायकों ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं, जहां वो जाएंगे वहीं वो तीनों विधायक भी जाएंगे। आज की ताजा स्थिति के अनुसार एक चीज और निकल के सामने आ रही, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, रूलिंग सिटिंग विधायक हैं, रूलिंग बीजेपी जो पार्टी है उसके बड़े पैमाने पर उनके टिकट काटे जा सकते हैं। सुनने में यह भी आ रहा है गाजियाबाद की जो लोनी विधानसभा है उससे जो सिटिंग एमएलए हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनका भी टिकट खतरे में बताया जा रहा है। अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। जनपद बागपत की बात करें तो वर्तमान में तीनों सिटिंग विधायकों को टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छपरौली से सैंदर सिंह रमाला, बड़ौद से केपी मलिक और बागपत से योगेश धामा। हालांकि तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन एक चीज और सामने आ रही, टोटल ओवरऑल बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 36 नेता ऐसे हैं, विधायक ऐसे हैं, वर्तमान विधायक, जिनके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि उनको चुनाव लड़ने से कहीं रोक न दिया जाए। हालांकि अंतिम जो निर्णय होगा प्रशासनिक स्तर पर वो चुनाव आयोग का ही होगा कि इन विधायकों को, जिनके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट ने पुराने मामलों में भी आरोप तय कर दिए हैं, उनको चुनाव लड़ने की वो इजाजत दे या नहीं। और उसमें शाही जैसे, सूर्य प्रताप शाही जैसे कद्दावर नेता भी शामिल हैं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आज का जो दल बदल का कार्यक्रम हुआ है उसके संबंध में हमने आपको अवगत कराया। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीतिक जीवनी है, कुंडली है, उससे मैं फिर कहना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें या बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों की बात करें, ये जो नेता हैं इस तरह के, इन्होंने कभी भी विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, इन्होंने जो दल बदले, वो विचारधारा को सामने रखते हुए कभी नहीं इन्होंने दल परिवर्तन किया। इन जैसे नेताओं ने सदैव अपने स्वार्थ को सामने रख करके, पार्टी कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये किस पार्टी से हैं, इस तरह के जितने भी नेता रहे हैं उन्होंने अपने निजी स्वार्थों को, विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, स्वार्थों की लड़ाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा से आए तब भी वो टिकट मांग रहे थे पुत्री पुत्र के लिए, बीजेपी ने उनको दे दिया, बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी ने उनकी कुछ शर्तें नहीं मानी तो बीजेपी छोड़ करके चुनाव से एक
एकदम पहले कहते हैं ना अल सुबह वो जो है चले गए समाजवादी पार्टी में। तो इन नेताओं ने कभी भी अपनी विचारधारा को लेकर के पार्टियों को नहीं बदला, इनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। और एक नाम और मैं बताना चाहूंगा, हालांकि कुछ लोग जो है कुछ मित्र उससे उत्तेजित हो सकते हैं, नहीं वो भी सच्चाई है। राष्ट्रीय लोकदल, उसके जो नेता रहे हैं, किसान नेता के नाम से स्थापित रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने भी बहुत सारी पार्टियां बदली, बहुत सारे दल बदले, बहुत सारी क्षमा चाहूंगा, बहुत सारी सरकारों को समर्थन दिया, समर्थन वापस लिया, विलय किया, नई नई पार्टियां बनाई। तो ये विचारधाराओं को लेकर के कभी भी दल बदल नहीं हुए। ये विचारधाराओं को लेकर के अगर दल बदल हुए होते तो जिस विचारधारा को वो फॉलो करते हैं नेता, उस विचारधारा को मानने वाले तबके का बेहद बड़े लेवल पे विकास हो गया होता। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सत्तारूढ़ दलों के साथ रहे सारे नेता, और अगर वो कहते रहे या कहते हैं कि उन्होंने विचारधारा को लेकर के पार्टी परिवर्तित किया, सत्ता के साथ रहे, तो फिर जिस तबके से या जिस तबके ने उनका समर्थन किया, जो तबका उनका समर्थक है, जो तबका उनका फॉलोअर है, या जो कम्युनिटी, उसका कहीं विकास नजर नहीं आता है। सिर्फ उन नेताओं ने सत्ता सुख प्राप्त किया, और सत्ता सुख प्राप्त करने के बाद में जब अगली सरकार आई तो वो अगली सरकार की तरफ हो लिए। तो आज की जो स्वामी प्रसाद मौर्य की घटना रही पार्टी बदलने की, उसके ऊपर हमारा ये लाइव प्रोग्राम था। मित्रों, छोटा सा शेयर जरूर करें ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीतिक कैरियर है उससे सभी लोग अवगत हों, विचारधाराओं से अवगत हों इन नेताओं की, और जुड़े रहें आप। जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आती रहेगी, वैसे वैसे हम भी आपको चुनाव की सरगर्मियों से अवगत कराते रहेंगे।